हम आधा घंटे से यहाँ नारे लगा रहे हैं, लेकिन शायद प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह गए। क्या इस देश का मूल मालिक क्या बेवकूफ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कि अनपढ़ गंवार है? किसानों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आदिवासियों पर अन्य अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे किसानों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे पैसे एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आदिवासी पर शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे पूंजीपति मुर्दाबाद, 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 किसानों का शोषण करना बंद करो, जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे पैसा एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आदिवासियों पर न हम आधा घंटे से यहाँ नारे लगा रहे हैं, लेकिन शायद प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह गए। क्या इस देश का मूल मालिक क्या बेवकूफ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कि अनपढ़ गंवार है? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 का खंड 1 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तीजा ढाना आता है। पैसा कानून अधिनियम 1996 संशोधन होकर 22 में लागू हुआ है। क्या ग्राम सभा के अध्यक्ष की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझती यहाँ की प्रशासन? क्या अनुच्छेद 244 का खंड 1 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत जो विशेष अधिकार दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन के तहत, क्या ग्राम वासियों की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझती? और यहाँ हम ये ध्यान और आकर्षण आपका करवाना, 1959 का जो वो अधिकार संरक्षण करने का है, उसके तहत आदिवासियों को जमीनों को संरक्षण करने का भी जो अधिनियम उनके पास संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के तहत क्या मेक इन डिसीजन के स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार वहाँ गांव वाले को अनुमति है कि इस जमीन को पूंजीपतियों को देना है कि नहीं देना, वो अधिकार भी ग्रामवासियों के पास है। 28 जनवरी 2011 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य का जजमेंट भी है, बोलता है कि ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान भूमि, पड़ती की भूमि, जल जंगल जमीन जो है या शासकीय भूमि हो, उस भूमि को वो निस्तारी के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन आपका शासकीय दल, जो शासकीय अमला, जो पटवारी का जो दल है, वो शासकीय भूमि को पर्यटन विभाग को सौंप रहा है। क्या नियम कानून कायदे उसके लिए ताक में रख के धज्जियां उड़ाई जा रही है? अगर ऐसा किया जाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आदेश, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह क्यों ना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के कंटेम्प्ट किया जाए और उनको जेल में डालने का काम किया जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी समझते हैं नियम का। एक गरीब जब अपराध करता है तो उसको जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है, लेकिन एक जब पटवारी अमला या शासकीय दल जब वो अपराध करता है, क्या उसके लिए नियम कानून कायदे नहीं है? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश, जजमेंट है उनके लिए मान्य नहीं है? तो हम आपका इस पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं। अभी कल जब एक अमला गया, उस अमले के द्वारा जो इंदौरकर मैडम है, उस इंदौरकर जो पटवारी मैडम है, उनके द्वारा उनके साथ में और तो और जो शासकीय दल है आपका, वो जाकर उनके घर परिवार के सगा संबंधी भाइयों को ले जाकर गांव के लोगों को दहशत फैलाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि यह जमीन आपको बेचना होगा, ये जमीन अन्य लोगों के द्वारा बिक चुकी है, आपको यहाँ से छोड़ के जाना होगा, प्रलोभन दे रहा है, इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो। तो उन किसानों का नाम मैं आपको बनाना चाहता हूँ। 8/6/2026 को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात सुन लीजिए, अगर जो कानून का अपराध करेगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट होगा, हम लोग जेल पहुंचाने का काम करेंगे। ये किसानों के नाम मैं आपको नामजद बताना चाहता हूँ। नायब तहसीलदार साहब, बुधन दुर्वे पिता सिद्धू दुर्वे, दास दुर्वे पिता सिद्धू दुर्वे, इंदर दुर्वे, कल्याण कुरोपा पिता झाड़ू दुर्वे, जयपाल कुमरे, मसीह लाल कुमरे, और उसमें किसान शामिल है गोविंद कुमरे, सुमरलाल कुमरे, सीताराम कुमरे, रामवती परानी, बदनसा परानी, परानी, दुर्गपाल कुमरे जी और संतलाल उइके और अंतलाल उइके, ये इतनों किसानों को पटवारी दल ने, हक की भूमि है क्या? ये हक की भूमि है, इनकी निजी भूमि है, इनके साइड से इनकी जमीन छीनी हुई है, मतलब जो सरकारी निकाला गया है, और ये जो सरकारी नपरा था तो तब इनके साइड से इनकी जमीन लगी हुई है। मेरे को बात बताइए, जब शासकीय भूमि नपती है तो उस परिसीमा में, परिक्षेत्र में लगने वाले को नोटिस जारी करने का अधिकार है? या आप बताइए ना, नायब तहसीलदार साहब, सूचना देने का अधिकार है। जब इनको सूचना, जो पंचनामा, स्थल पंचनामा बनाया जाता है, क्या उनके हस्ताक्षर लेना अनिवार्य नहीं होता? अनिवार्य होता है लेना, लेकिन ऐसे कानून का उल्लंघन करने वाले के ऊपर आपको क्या कार्रवाई की आपने?
इसको उच्च स्तरीय जांच बैठालकर ऐसे कर्मचारियों को, हम आपको यही अवगत करा रहे थे तहसीलदार साहब, हम आपको गलत नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी जांच दल वहाँ यथा स्थिति में निरीक्षण करने गया था, पंचनामा बनाया है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके आप उनके ऊपर कंटेम्प्ट करें, जेल भेजने का काम करें, क्योंकि 28 जनवरी नियम संगत होगी वो आप काम करें। इस पत्र के माध्यम से हम आपको अवगत करा रहे हैं। अगर फिर भी उल्लंघन करते हैं तो आगामी समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़े रूप में एक आंदोलन खड़ा करेगी और शासन प्रशासन में जितने भी आला अधिकारी, क्योंकि आप लोक सेवक जन सेवक हो, या भ्रष्ट करने का ठेका कोई शासकीय अधिकारी ने लेकर के नहीं बैठे, आप निष्ठावान ईमानदार अधिकारी है सर। आपसे उम्मीद है कि इसको निष्ठावान तरीके से जांच करवा कर इनके ऊपर उल्लंघन करने वाले के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करें, ये उम्मीद है आपसे। सेवा जी, फोटो ले लेना हमको ही दे रहे हैं हाँ। अधिकारी नहीं, अभी तो पहली बार है, पहली तो आपको ही दे रहे ग्रामीणों का ये जो ज्ञापन है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है, इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी करवाएगी तहसीलदार साहब का, ये आपका जो ज्ञापन है। सर, इस तरीके के जो जमीन संबंधित मामले हैं पहले भी आ चुके हैं कि ये ऐसे आजकल के समय में ज़्यादा इस तरह की मामला तो पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। ये भी पूरी में आदिवासी जमीन को दूसरे के नाम से करने वाला, पर ऐसा प्रावधान तो नहीं है। यदि आदिवासी की भूमि है, कलेक्टर की अनुमति के बगैर ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। प्रावधान है। थैंक यू। मैं गोपाल खंडाते, गोंडवाना समय चिंता। जी सर।